हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत मिस्टर सोंग के घर से होती है। मिस्टर सोंग को अब होश आ चुका होता है। सबसे पहले उन्हें जीशवान की चिंता होने लगती है। जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर आते हैं, वह अपने दादाजी से पूछते हैं कि जीशवान कहाँ पर है और क्या वह उनसे मिलने आई थी। चेयरमैन शांत आवाज़ में बताते हैं कि जीशवान यहाँ आई थी, लेकिन जब उसे पता चला कि अगले महीने उसकी शादी फिक्स हो गई है तो वह बिना मिले ही वापस चली गई। यह बात सुनते ही मिस्टर सोंग शॉक हो जाते हैं। वह अपने दादाजी से कहते हैं कि उन्होंने उनकी लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन उनसे पूछे बिना कैसे ले लिया। चेयरमैन जवाब देते हुए कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है फैमिली और कंपनी के फ्यूचर को देखकर किया है। मेरे अकॉर्डिंग यही रिश्ता सबके लिए परफेक्ट है। लेकिन मिस्टर सोंग इस डिसीजन को मानने से साफ इनकार कर देते हैं। वह कहते हैं कि शादी किसी और की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी चॉइस से होनी चाहिए। दोनों के बीच बात धीरे धीरे बहस में बदल जाती है। चेयरमैन बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, जबकि मिस्टर सोंग बार बार यही कहते हैं कि वह किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करेंगे जिससे वह प्यार ही नहीं करते। गुस्से में चेयरमैन अपनी स्टिक उठा लेते हैं और मिस्टर सोंग पर बरस पड़ते। कमरे का माहौल अचानक बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। तभी मिस्टर सोंग की मंगेतर बीच में आकर उन्हें रोकती है। वह चेयरमैन से कहती है कि किसी को ज़बरदस्ती शादी के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर मिस्टर सोंग रेडी नहीं है तो वह भी इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। ये बात सुनते ही चेयरमैन उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसके पीछे पीछे कमरे के बाहर चले आते हैं। कमरे में अब सिर्फ मिस्टर सोंग और उनका असिस्टेंट रह जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर सोंग धीरे धीरे उठते हैं। इंजरी की वजह से उन्हें अभी भी पेन हो रहा होता है, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही टेंशन दिखाई दे रही होती है, जीशवान की। अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि तुरंत कार रेडी करो, उन्हें अभी बाहर जाना है। उनका असिस्टेंट पहले उनकी हेल्थ का हवाला देकर आराम करने की एडवाइस देता है, लेकिन मिस्टर सोंग कहते हैं कि इस समय आराम से ज़्यादा ज़रूरी उस इंसान से मिलना है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं। रास्ते में असिस्टेंट बताता है कि जीशवान अब ऑफिस वापस आ चुकी है। वह यह भी बताता है कि उसने चेयरमैन के सामने अपने दिल की बात कह दी थी। यह सुनकर मिस्टर सोंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आता है कि ऑफिस में अभी भी लोग जीशवान और वू रुई को एक कपल मानते हैं। वह समझ जाते हैं कि अगर यह मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी दूर नहीं हुई तो आगे और प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ वू रुई अपने काम में बिजी होता है कि तभी उसे एक खबर मिलती है कि मिस्टर सोंग ने उसे तुरंत अपने केबिन में बुलाया है। सुनते ही वह थोड़ा नर्वस हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ था उसे याद करके वह तरह तरह की बातें सोचने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब उसकी जॉब खतरे में है। जब वह केबिन में पहुंचता है तो वहां का माहौल उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग होता है। मिस्टर सोंग बहुत ही शांत होकर उससे बात करते हैं। पहले वह उसके काम को अप्रिशिएट करते हैं, फिर धीरे धीरे बात जीशवान तक पहुंच जाती है। बातचीत के दौरान साफ हो जाता है कि मिस्टर सोंग पहले से ही समझ चुके थे कि वू रुई और जीशवान का रिलेशनशिप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही है, एक ड्रामा था। अब वह चाहते हैं कि आगे किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। वू रुई भी खुलकर अपनी बात रखता है। वह कहता है कि अब वह खुद सबको सच बता देगा ताकि जीशवान को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। वह यह भी कहता है कि अगर मिस्टर सोंग और जीशवान साथ में खुश है तो उसे इससे कोई एतराज़ नहीं है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वह दोनों खुश रहे। वू रुई की यह ईमानदारी देखकर मिस्टर सोंग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए बताते हैं कि उन्होंने उसे पनिशमेंट देने के लिए नहीं बल्कि उसके फ्यूचर के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। इसके बाद उसे पता चलता है कि नौकरी जाने के बजाय उसकी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई, यानी उसका प्रमोशन हो चुका था। यह सुनकर वू रुई राहत की सांस लेता है और पूरे मन से कंपनी के लिए काम करने की प्रॉमिस करता है। कुछ देर बाद वू रुई ऑफिस में बाकी स्टाफ के बीच आता है। वहाँ सभी लोग अब भी मिस्टर सोंग और जीशवान की ही गॉसिप्स कर रहे होते हैं। कोई उस रेस्क्यू वाले इंसिडेंट की बात कर रहे होते हैं। तब वो रुई सबके सामने क्लियर कर देता है कि लोग बेवजह की अफवाहें न फैलाए। वह चाहता है कि जीशवान की रिस्पेक्ट बनी रहे और कोई भी उसके बारे में गलत बातें न करे। उसकी बात सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं और ऑफिस का माहौल पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग अपने केबिन में जीशवान को बुलाते हैं। जीशवान जैसे ही अंदर आती है तो कुछ पल के लिए दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हाल ही में जो कुछ भी हुआ था वो बातें दोनों के माइंड में चल रही होती है, इसलिए शुरुआत में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। माहौल पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा लाइट और
रिलैक्सिंग दिखाई देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस्टर सोंग और जीशॉन ऑफिस के सोफे पर बैठे हुए होते हैं। दोनों के बीच कुछ प्यारी और पर्सनल बातें हो रही होती है। माहौल में एक बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक वाइब चल रही होती है। तभी मिस्टर सोंग धीरे से आगे बढ़ते हैं और जीशॉन को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीशॉन ब्लश करते हुए अपनी अंगुली से उन्हें रोक देती है और मुस्कुराते हुए वहां से उठकर चली जाती है। मिस्टर सोंग वहीं बैठे बैठे उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जीशॉन का, जहाँ मिस्टर सोंग और जीशॉन साथ में होते हैं। मिस्टर सोंग बहुत ही प्यार से दोनों के लिए वाइन सर्व कर रहे होते हैं और जीशॉन उन्हें बहुत ही रोमांटिक नज़रों से देख रही होती है। दोनों के बीच में धीरे धीरे बातें होती है और फिर जीशॉन उठकर मिस्टर सोंग के बिल्कुल करीब आ जाती है। दोनों के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ जीशॉन मिस्टर सोंग को किस करने लगती है और दोनों के बीच में काफ़ी टाइम तक किस चल रही होती है और यहाँ पर एक पैशनेट किस होती है और इसी किस के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।